बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, हम आपकी प्रश्नावली 6.2 बता रहे हैं, पार्ट 2। प्रश्नावली 6.2 का पार्ट 2 बता रहे हैं। एनसीईआरटी बुक्स है, हम आपको त्रिभुज पढ़ा रहे हैं और त्रिभुज की समरूपता पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हमने कल जितने सवाल बताए थे सब आपको थिल्स प्रमेय के प्रयोग से बताए थे। ठीक है, आज हम थिल्स प्रमेय और समरूपता के आधार दोनों लेके चलेंगे। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, कह रहा आकृति, चौथा क्वेश्चन है आपका, आकृति में DE समांतर AC और DF समांतर AE है तो सिद्ध कीजिए BF बटे FE बराबर BE बटे EC। ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहा आकृति में, गौर कीजिए। तो पहले आप आकृति बनाइए, ये आपकी आकृति है, ये त्रिभुज ABC है, ABC ये त्रिभुज है आपका, इसमें AE है, ऐसे AE है और DE है, DE है और बच्चों DF है, DF है। ठीक है, अब दिया क्या है हमें, कह रहा है क्वेश्चन में दिया है हमें DE समांतर AC और क्या दिया है, DF समांतर AE, DF समांतर AE सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, BF बटे FE, FE बराबर BE बटे EC, B बटे EC, ये आपको सिद्ध करना है बच्चों। ये दिया है और ये सिद्ध करना है। देखिए आप ध्यान से, कह रहा DE समांतर AC, DE किसके समांतर है, AC के समांतर है। देखिए आप ध्यान से, DE पहला आप पहली शर्त लीजिए, क्योंकि DE समांतर AC दिया है आपको, तो देखिए ACA है तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और कौन सा त्रिभुज आ रहा है इसमें, DE समांतर है, DBE, त्रिभुज DBE इसमें कह रहा है। तो DE समांतर AC है, तो देखिए अगर DE समांतर AC बच्चों तो थिल्स प्रमेय का यदि आप प्रयोग करते हो तो BD बटे BA या BD बटे DA ऐसे लिख सकते हो इसे। देखिए, और आप समरूपता का प्रयोग करते हो तो जब ये दो भुजाएं समांतर हैं तो इनसे बने संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आप ऐसे लिख सकते हो, कोण BAC बराबर कोण BDE, क्योंकि ये भुजाएं समांतर हैं तो इनके संगत बने कोण बराबर होंगे। या कोण BCA, कोण BCA, ये BCA किसके बराबर होगा, BED के। और हमने आपको बता रखा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखिए ये दो त्रिभुज समरूप हुए क्योंकि इन दो त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हैं, तो तीसरे कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। देखिए A के बराबर कौन सा कोण है, D है, तो आप यहां D लिखोगे। ठीक है, B के बराबर कौन सा होगा, B के बराबर B ही होगा। और बच्चों C के बराबर कौन सा है, E है। तो अब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। संगत भुजाएं क्या हैं, AB बटे DE, DB, AB बटे DB लिख दिया आपने, बराबर BC बटे BE लिख दिया आपने। देखिए BE बटे EC आ रहा, एक तो ये प्रयोग कर सकते हो, और दूसरी चीज देखिए सीधे अथवा आप इसका प्रयोग कर सकते हो, थेल्स प्रमेय का प्रयोग सीधे सीधे। ये दो भुजाएं समांतर हैं, दो भुजाएं समांतर हैं, आप ऐसे लिखोगे DE समांतर AC, तो थेल्स प्रमेय से
थेल्स प्रमेय से आप क्या देखोगे, डी बी डी बटे बी ए, बी डी बटे बी ए बराबर बी डी बटे डी ए, सॉरी बी डी बटे डी ए, बी खंड बन रहे हैं तो बी डी बटे डी ए बराबर बी ई बटे ई सी बराबर बी ई बटे ई सी। ये हो गया आपका, ठीक, थेल्स प्रमेय से। अब इसके बाद क्या दिया है, पुनः देखिए आप, थेल्स प्रमेय से छोटा लगेगा, डी एफ समांतर ई एफ दिया है, डी एफ समांतर ए ई दिए हुए हैं। इसमें देखिए थेल्स प्रमेय, डी एफ ये है, समांतर किसके है, ए सी के है। तो अब देखिए ये खंड बी डी बटे ए डी, बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, ये हो जाएगा। देखिए अब ये रेखा, ये रेखा किसके समांतर है, ये रेखा हमारी इसके समांतर है। तो देखिए बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई हो गया। अब देखिए आप बी डी बटे डी ए का मान ये दिया हुआ है, इसको आप समीकरण नंबर 1 डालते हो तो समीकरण नंबर 1 से रख दीजिए मान आप, तो बी डी बटे डी ए के स्थान पर क्या रख दोगे, बी ई बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई। देखिए यही सिद्ध करना था आपको, ये देखिए पूरा सिद्ध हो गया। तो थेल्स प्रमेय देखिए छोटा लगा हुआ है, सिद्ध करना था, यही आपका चाहे लिख दीजिए प्रूव्ड, ठीक है। तो देखिए बच्चों यही आपको सिद्ध करना था, ठीक। तो थेल्स प्रमेय से छोटा लगता है, और समरूपता से लगाना चाहो समरूपता से भी लगा सकते हो। यदि बड़ी भुजाएं सभी भुजा हमें खंड लेना था, देखिए बी एफ बटे एफ ई, गौर करिए क्या सिद्ध करना था, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, हमें खंड सिद्ध करने थे। तो थेल्स प्रमेय हमारे लिए आसान है। तो देखिए हमने थेल्स प्रमेय का यहाँ प्रयोग कर दिया। देखिए दोबारा समझ लीजिए, हमको दिया डी समांतर ए सी, ये हमने लिखा। अब डी ई ये और इसके समांतर है, तो बच्चों देखिए इन दोनों रेखा, इनसे कौन से खंड बने, इस त्रिभुज से बी डी बटे डी ए बराबर बी ई बटे ई सी, ये लिख दिया है, समीकरण 1 हो गया। फिर हमको दिया है डी एफ समांतर ए ई, तो डी एफ समांतर ए ई है, तो क्या करोगे आप, देखिए फिर खंड हुआ बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई, थेल्स प्रमेय से ये भी लिख दिया। अब इससे मान हमने इसमें रख दिया, देखिए समीकरण नंबर 1 से बी डी अपान डी ए का मान, ये मान हमने यहाँ रख दिया बी बटे ई सी, आपका सिद्ध हो गया। तो इससे देखिए छोटा लगा हुआ है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आकृति में DE समांतर OQ और DF समांतर OR, तो दिखाइए कि EF समांतर QR। देखिए कह रहा आकृति में DO समांतर OQ, आकृति DO समांतर OQ, ये बच्चों देखिए इस सवाल में मिसप्रिंट है, DO समांतर DO तो इसमें कहीं लिखा ही नहीं, DE। देखिए चित्र बना दें पहले हम, देखिए आकृति आपकी कॉपी में है, प्रश्न में है बच्चों, हम त्रिभुज बना के आपको बता रहे हैं। ये त्रिभुज बन गया आपका। फिर इसके बाद ये बिंदु यहाँ O है, ये यहाँ O है, और ये स्थिति है, इसका नाम है P O E, अभी यहाँ ई नहीं आया है, क्यू आर है ये, ठीक है। और इसके बाद है, इसमें आगे समांतर एक रेखा है, ये है आपकी EF, और इधर ये बिंदु है आपका DEF, ये है आपका क्वेश्चन, DEF, ये E है। जब सुनिए आप ध्यान से, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, कह रहा आकृति में DE समांतर OQ दिया है हमको, DE समांतर OQ ये दिया हुआ है आपको, OQ अर्थात ये भुजा
किसके समांतर है? इसके समांतर है। देखिए DE समांतर OQ, ये दिया हुआ है आपको। और क्या दिया हुआ है? दो चीजें, DF समांतर OR, और दिया है बच्चों DF समांतर OR। तो DF ये समांतर है, इसमें 3 लाइनें खींचे दे रहे हैं, इसके ये समांतर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है? EF समांतर QR, EF समांतर QR हमें सिद्ध करना है कि ये EF QR के समांतर है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसानी से सिद्ध कर सकते हो आप। कैसे? हल में आइए, आप एक एक स्थिति लीजिए। DE समांतर OQ, DE समांतर OQ है, और देखिए त्रिभुज क्या है? PEQOP है, तो हम क्या लिखेंगे? PE बटे EQ। थिल्स प्रमेय से देखिए ये त्रिभुज PQO को ये D रेखा विभाजित करती है, और ये इसके समांतर दिए हुए, तो PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर PD बटे DO, PD बटे DO। ये समीकरण 1 हो गया आपका। फिर देखिए पुनः हमें दिया है DF समांतर किसके है? OR के। तब फिर थिल्स पे में लगाइए, देखिए PD बटे OD, PD बटे OD बराबर PF बटे FR, PF बटे FR। ये देखिए अब समीकरण नंबर 1 से PD बटे OD का मान रख दीजिए आप। देखिए तो PD बटे OD है, OD के स्थान पर, PD बटे OD के स्थान पर क्या रख दोगे आप? PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। देखिए ये हमारा बराबर आ गया। PE बटे, देखिए इसके स्थान पर P बटे EQ लिख दिया हमने, तो PE बटे EQ बराबर PF बटे FR हो गया। अब आप देखिए स्वयं, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR तभी संभव है, तभी होगा जब EF समांतर QR। बस हमें यही सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसके बराबर सिद्ध हो गया, यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 लग गया। देखिए थिल्स से ही प्रमेय का प्रयोग है। जब दो रेखाएं, यदि किसी त्रिभुज की, आप ध्यान रखना, यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा की समांतर रेखा खींची जाती है त्रिभुज में, तो शेष दो भुजाओं को, ठीक है, बराबर अनुपात में विभक्त करती है। ठीक, जैसे ये देखिए ये त्रिभुज PQO, इसके समांतर रेखा ED खींची गई, तो ED रेखा शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेगी। PE बटे EQ बराबर PD बटे DQ होगा। यही थिल्स प्रमेय है। ठीक, तो उसी प्रमेय का आप प्रयोग कर रहे हैं बार बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 5 देखिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आकृति में क्रमशः OP OQ OR स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ, AC समांतर PR, तो सिद्ध कीजिए BC समांतर QR। बच्चों ऐसे ही सवाल है एकदम सेम। देखिए पहले आप आकृति देख लीजिए, ये एक त्रिभुज है PQR, ठीक है, ये यहां पर O एक बिंदु है, यहां ये बिंदु है ABC, ये एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ये त्रिभुज है आपका। ठीक, अब ये त्रिभुज में क्या है? ABC, ABC। ठीक, हमें दिया क्या है? कह रहा आकृति में क्रमशः OP OQ OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ दिया है AB
समांतर पी क्यू, ये दिया है। और क्या दिया है? AC समांतर PR, AC समांतर PR। तो सिद्ध करना है हमें, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, BC समांतर QR, ये सिद्ध करना है आपको, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, BC समांतर QR सिद्ध करना है आपको। तो OB बटे OQ BQ बराबर OC बटे CR आना चाहिए। ये आ जाए तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आप हल में अपने आप आ जाएगा ये चीज़। देखिए हमें क्या पता है, AB समांतर PQ है, तो AB समांतर PQ के है। देखिए ये भुजा इसके समांतर है, तो त्रिभुज OPQ में PQ के समांतर रेखा OB है, तो खंड कौन से हुए? OA बटे AP। आप इसको लिख दोगे OA बटे AP बराबर OB बटे BQ, OB बटे BQ, ये आपका हुआ थिल्स प्रमेय से। देखिए आप स्वयं, ये इसके समांतर है, तो ये त्रिभुज बना आपका, बना करके और इसके समांतर ये रेखा है, तो शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेगी ये रेखा। तो OA बटे AP बराबर OB बटे BQ, ये हो गया। फिर दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, थिल्स प्रमेय प्रयोग कर रहे हो आप, AC समांतर PR। जब AC समांतर PR तो त्रिभुज किसमें? ओ इसमें भी है। देखिए AC समांतर PR, तो आप क्या लिखोगे? फिर वही चीज, OA बटे AP, OA बटे AP बराबर OC बटे CR। ठीक, अब आप समीकरण नंबर 1 से मान रख दीजिए। 1 से मान किसका? OA बटे AP का, तो रखिए कितना आ जाएगा? OB बटे BQ बराबर OC बटे CR आ गया। अब देखिए सिद्ध हो गया, अपने आप सिद्ध हो गया। OB बटे BQ बराबर OC बटे CR सिद्ध हो गया। अतः BC समांतर QR है। बस यही सिद्ध करना था हमें। तो हमने बच्चों इसमें थिल्स प्रमेय प्रयोग किया। इस प्रकार से हमने आपको कितने क्वेश्चन बताए बच्चों? 6 नंबर तक हमने आपको क्वेश्चन बता दिए। ठीक है बच्चों, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अपने चैनल को बताइए, सब सब्सक्राइबर करवाइए और खूब अच्छा मन लगाकर पढ़िए। कोई दिक्कत हो बताइए और आपको अपनी सलाह दीजिए, हम आपकी सलाह मानेंगे। ठीक बच्चों, जय हिंद, जय भारत।